हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे, ये है जनाब कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जमीन पर पाए जाने वाले सबसे पहले और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर जो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू होता है इन रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा प्लांट की बॉडी से लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी तक जितने भी तकरीबन स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनकी बुनियाद में कार्बोहाइड्रेट्स शामिल होते हैं। इसके अलावा ये एनर्जी का भी सबसे सस्ता और सबसे आसान और सबसे मुफीद जरिया है। तो आज हम इनको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी टाइप्स को देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह सिर्फ इसकी दो टाइप्स को देखेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और वीडियो आपको मिलेगी जो इसकी अगली टाइप्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। They are the most abundant and first carbohydrates या organic compounds on the world। जमीन पर पाए जाने वाले पहले, जैसे मैंने आपको बता दिया, और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वो होते हैं जनाब कार्बोहाइड्रेट्स। दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके स्ट्रक्चर पर यहां जरा गौर करें, आपको सिर्फ तीन ही चीजें नजर आएंगी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। जहां भी देखेंगे कार्बन इनका बैक बॉन्ड बनाता है और उसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनमें लगे होते हैं। इस रिंग को अगर आप देखेंगे इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको नजर आएंगे। सो इसका मतलब है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं और ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो सेम होती है जैसे पानी में होती है, यानी 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। लेकिन याद रखिएगा कि ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट रिसर्च में हमें बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी मिले हैं जिनके अंदर रेशियो 2:1 नहीं है, लेकिन वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। लेकिन ज्यादातर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनकी रेशियो 2:1 ही होती है जी। बट इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे कार्बन है जिनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जो है वो रेशियो 2:1 होती है और वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, और कुछ ऐसे भी हमें मिलते हैं कि जिनके अंदर ये रेशियो नहीं भी मिलती और वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से जनाब? नंबर 1 मोनोसेकेराइड्स, नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड्स, नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। याद रखिएगा कि सेकेराइड लफ्ज सेक्रम से निकला है और सेक्रम का मतलब होता है शुगर। ठीक है। मोनो का मतलब हो गया एक, किसी भी चीज के लिए मोनो का लफ्ज यूज करते हैं उसका मतलब होता है एक। तो मोनोसेकेराइड मीन एक शुगर से बने हुए मॉलिक्यूल। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ एक से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। फ्यू का मतलब होता है कुछ 8 9 10 तक, तो ये फ्यू शुगर्स हैं। और पोली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो यहां पर बहुत ज्यादा शुगर आपस में मिले हुए होते हैं, इसलिए इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। तो वन बाय वन हम इनकी जरा सा प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फिर इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को देखते हैं जनाब। मोनोसेकेराइड्स, मोनो मीन 1, सेक्रम मीन शुगर। जैसे मैंने आपको बता दिया, मोनो मीन 1 एक एंड सेक्रम मीन शुगर, यानी एक शुगर से बने हुए कार्बोहाइड्रेट्स। क्या क्वालिटी है? The simplest form of sugar and cannot be hydrolyzed into more simpler one। है ही सिंपल, बनी हुई एक से उसको मजीद क्या और छोटी सिंपल शुगर में डिवाइड करेंगे। इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। क्या खूबियां रखती है जी? स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में मीठी होती है। आपकी चाय में डलने वाली चीनी, ये जो है वो मोनोसेकेराइड है क्योंकि मीठी होती है। इजीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डालते हैं, थोड़ा सा स्टिर किया, soluble, easily soluble in water, exist in white crystal powder form। जैसे हमारी शुगर चीनी है, आपको पता है छोटे छोटे white crystal powder form में मौजूद होती है। सो ये मोनोसेकेराइड की किस्म है। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी,
सबसे ज्यादा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलती है वो जनाब ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं एंड हैव कार्बन बैकबोन विद 3 to 7 कार्बन्स। यहां जरा गौर करें, ये इसकी बैकबोन है, ठीक है, ये एक मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज इसे कहेंगे, जिसकी बैकबोन जो है वो कार्बन से बनी हुई है। कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल आपस में भी जुड़ते हैं तो बैकबोन बनाते हैं। और याद रखिएगा कि ये बैकबोन अमूमन 3 से 7 कार्बन पर मुश्तमिल होती है। ये वाली जो है वो 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, लेकिन ये 7 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। इस तरह से ये जो है वो इसकी बैकबोन जो है वो कार्बन मॉलिक्यूल से बनी होती है, जो कि 3 to 7 हो सकते हैं। एंड दे हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं जनाब ओपन चेन, और इसको कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। ये अमूमन जो है मोनोसेक्राइड जो है ये ओपन चेन में पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये सारे के सारे जो है वो मोनोसेक्राइड्स हैं। टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की अपनी आगे 2 टाइप्स हैं। मोनोसेक्राइड खुद कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है और उसकी अपनी आगे 2 टाइप्स होती हैं। किसकी वजह से? इनके अंदर 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो पहला है जनाब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड। एल्डिहाइड उसके नाम से जाहिर है। इट कंटेन द एल्डिहाइड ग्रुप राइट विच लाइज एट कार्बन 1। इस कार्बन 1 पर लाइज करता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और ये जनाब इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से इन्हें हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड कहते हैं। दूसरे हैं जनाब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड। कीटोन उसके नाम से जाहिर है, इनके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है। दे कंटेन कीटोन ग्रुप एंड मोस्टली इन द ओपन चेन्स एंड लोकेटेड ऑन द सेकंड कार्बन। ज्यादातर इनके अंदर जो है वो कीटोन ग्रुप पाया जाता है और अमूमन ये ओपन चेन में होते हैं। इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते जनाब। तो ये तो थे जनाब मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई, उनकी एग्जांपल्स बताई और मैंने आपको उसकी टाइप्स बताई। अब चलते हैं जनाब ओलिगोसेक्राइड्स पे। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सेक्रम का मतलब होता है शुगर। जैसे मैंने आपको बता दिया ये फ्यू शुगर्स होते हैं, इनके अंदर फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। दे कंटेन फ्यू शुगर मॉलिक्यूल यूजुअली फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। जब 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। दे आर लेस कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड की तरह नहीं होते, लेस कम्प्लेक्स होते हैं। दे आर लेस कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, उनके मुकाबले में इनका जो टेस्ट होता है वो कम स्वीट होता है। दे आर लेस सोल्युबल इन वाटर, और ये पानी में भी जल्दी जल्दी डिसॉल्व नहीं होते, डिसॉल्व होने के लिए टाइम चाहिए। लेस सोल्युबल होते हैं इन वाटर। अब इनकी भी कुछ टाइप्स हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, सबको हम डिस्कस नहीं करते, इनमें से चंद एक को डिस्कस करेंगे। जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम पहले डिस्कस करने लगे वो है डाइसेक्राइड। इस तरह से डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंट्रासेक्राइड, मुख्तलिफ किस्म के अराउंड 10 तक आप जा सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की इसकी टाइप्स होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा जो टाइप्स इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनाब डाइसेक्राइड। डाई जैसे नाम से जाहिर है, डाई का मतलब होता है 2, सेक्रम का मतलब हो गया शुगर। सो इट इज मेड अप ऑफ ओनली 2 मोनोसेक्राइड्स। जब 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक डाइसेक्राइड बनाते हैं एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शुगर। ये शुगर की बहुत मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि बहुत ज्यादा हमारी अर्थ में पाई जाती है। मोनोसेक्राइड्स आर बाउंडेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखिएगा कि जितने भी तकरीबन कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूलों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सेक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज वगैरह। यानी सेक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन सा शुगर जो है वो डाइसेक्राइड है। तो डाइसेक्राइड में इन तीनों को आपने याद रखना है, बहुत कॉमन है। और मोनोसेक्राइड्स में वो हैं। ये तो था जनाब शॉर्ट सा लेक्चर कार्बोहाइड्रेट, उसकी 2 टाइप्स को आज हमने डिस्कस किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी तीसरी टाइप इंशाल्लाह और कार्बोहाइड्रेट के जो मेन फंक्शन है उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है वो थोड़ा सा ईटा एनएमडीकेट के अंदर आने वाले इन टॉपिक से रिलेटेड जो है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 6 कार्बन रिंग हैज द सफिक्स। अगर किसी कार्बन रिंग के अंदर 6 हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 पाए जाते हैं,
अगर किसी भी कार्बन रिंग के अंदर 6 सफिक्स पाए जाते हैं, 6 कार्बन मौजूद है, तो उसको सफिक्स में हम किस जाहिर कर सकते हैं। यहां में एक बात आपको बताना भूल गया कि इनको अमूमन OSE से जाहिर किया जाता है। OSE इनके आखिर में आता है, जैसे गैलेक्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो अगर 6 होगा तो उसे हम पायरेनोज कहेंगे। क्या कहेंगे? पायरेनोज कहेंगे। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमें पता है ग्लूकोज है। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज होता है, क्योंकि वो मोनोसेकेराइड है, एक ही शुगर पर मुश्तमिल होता है। कार्बोहाइड्रेट आल्सो टर्म एज, कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा नाम भी यूज होता है, यहां मैं आपको बताना भूल गया था। इनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनके आखिर में अमूमन कार्ब्स यूज होता है। तो another term used for the carbohydrate is carbs. द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ हमें पता है वो कार्बोहाइड्रेट है। जमीन पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा बायोमॉलिक्यूल कौन सा है? तो वो कार्बोहाइड्रेट है। ओलिगोसैकेराइड लिंक टू प्रोटीन्स आर कॉल्ड। अगर ओलिगोसैकेराइड के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे जनाब ग्लाइकोप्रोटीन्स। और आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो सेल की सेल मेम्ब्रेन बनाती है। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है उनके स्ट्रक्चर में ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ होता है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।